नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोपर्ट चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जीवन में आने वाले हर आयाम को आप सफलता के परम चरम को छुएं, ऐसी उम्मीद के साथ आने वाले वर्ष की स्वर्णिम भविष्य की कल्पना के साथ, भविष्यवाणी के साथ 2026 लेकर आए हैं आपके बीच हम। तो राशियों की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि ऐसी राशि दोस्तों जो जुझारू लोग हैं, जो कर्म की राशि है, जो काल पुरुष के 10th हाउस की राशि है, जो कहीं ना कहीं सूर्य, मंगल और चंद्रमा जैसे महत्वपूर्ण ग्रहों के नक्षत्रों से बनी हुई है। जो लोग जहां साहसी होते हैं वहीं बहुत भावुक भी होते हैं, और जहां भाव प्रधान राशि है वहीं संयमित राशि भी। जीवन के झंझावती झकोरों में जूझते हुए, काल के थपेड़ों को झेलते हुए ये अंतिम शिखर पर जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक शांत नहीं होते और दम नहीं लेते। निरंतर चरामिति चरामिति के सिद्धांत पर चलने वाली राशि है। ऐसे राशि वाले, ऐसे मकर लग्न वालों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए बात करते हैं 2026 की। क्या लेकर आ रहा है 2026 हमारे लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, दाम्पत्य के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में। एक एक करके बात करते हैं। मेरे प्यारे मकर राशि वाले साथियों, मेरे प्यारे मकर लग्न वाले मित्रों, जिनकी लग्न में या हॉरोस्कोप के पहले घर में 10 अंक लिखा है, अथवा जिनके चंद्रमा 10 अंक पर बैठे हुए, ये लोग मकर राशि या मकर लग्न वाले लोग कहलाते हैं। सूर्य का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, चंद्रमा का श्रवण नक्षत्र और मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र, 3 नक्षत्रों के मेल से ये राशि का निर्माण होता है। इस राशि में जहां मंगल का तेज है वहीं चंद्रमा की शांति भी है। जहां सूर्य के विजय की परिकल्पना है तो वहीं मंगल के पराक्रम और उसको प्रोटेक्ट करने की क्षमता भी इस राशि में है। तो कुल मिलाकर कर्म प्रधान राशि है, धर्म त्रिकोण की राशि है। दोस्तों, मैं पहले भी अपनी वीडियो में बताता रहा हूं आपको कि हमारा जो हॉरोस्कोप होता है उसमें 4 मूल त्रिकोणों में उसको बांटा गया है। इसमें पहले धर्म त्रिकोण होता है, दूसरा अर्थ त्रिकोण होता है, तीसरा काम त्रिकोण होता है और चौथा मोक्ष त्रिकोण होता है। जो मकर राशि पड़ती है 10th हाउस में, ये अर्थ त्रिकोण की राशि है। कुंडली का 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस, ये मिलकर अर्थ त्रिकोण का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे राशि वाले जातक, ऐसे राशि लग्न वाले लोग धन कमाने के लिए इस जन्म में आते हैं, और ताउम्र जब तक इनके हाथ पैर चलते रहते हैं तब तक धन की आवक होती रहती है, और जहां ये रुक जाते हैं वहीं धन की आवक भी रुक जाती है। जीवन में कई बार अर्श से फर्श का सफर तय करते हैं, कई बार सत्ता के शिखर पर भी पहुंचते हैं और कई बार ये फर्श पर भी बैठते हैं। तो इनका जो स्वभाव नेचर होता है वो कुछ इसी तरह का होता है। ये बहुत सामान्य से सामान्य व्यक्तियों के साथ भी अपना गुजारा कर लेते हैं बैठकर, और बड़े से बड़े शासन प्रशासन के पद पर भी बैठकर सरल
हृदय वाले प्राणी रहते हैं। तो बिना किसी औपचारिकता के बात करते हैं 2026 की दोस्तों। तो जो 2026 में जो आपका ऑरा है उसमें निश्चित तौर से ग्रोथ होगी। आपकी पद प्रतिष्ठा में ग्रोथ होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये वर्ष ठीक है, लाभकारी है। थोड़ा वेट पर आपको काम करना है, शरीर का वेट अधिक मत बढ़ने देना। शासन प्रशासन से लाइजनिंग में थोड़ा सा आपको कंपैरेटिवली अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। बकाया 7.5 से मुक्ति हो चुकी है आपको, और कहीं न कहीं जो काल पुरुष की राहु और केतु के घेरे में थे, वहां से भी आप आजाद हो गए हैं और अब पूर्णतः स्वच्छंद वातावरण में जीने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है। तो इस अवसर का लाभ लीजिए दोस्तों। आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं राहु देव, जो कहीं न कहीं धन का हाउस है, डिपॉजिट का हाउस है, आपके कुटुंब परिवार का हाउस है। तो ध्यान रखना है कि ये जो आपकी डिपॉजिट है, ये किसी गलत काम में खर्च ना हो जाए, क्योंकि राहु और केतु का काम है, राहु उकसाते हैं, नई नई प्लानिंग आपको देंगे, नए नए विचार आपके मन में लाएंगे, उस पैसे को कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट ना करा दें, इसका थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। परिवार में, कुटुंब में भी पैसे को लेकर के, बंटवारे को लेकर के या किसी मामले को लेकर खींचतान हो सकती है, उस पर भी थोड़ा सा आपको संभल कर चलना है। बकाया जो भोजन आप लेते हैं उसमें आपका नए नए तरह के पकवान चखने का मन करेगा, नई नई चीजें खाने का मन करेगा, वहां भी थोड़ा सा आपको अपने स्वाद पर नियंत्रण रखना है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भोजन पान करना है। वैसे ओवरऑल ये जो सेकेंड हाउस के फल हैं आपको ठीक मिलेंगे। साथ ही साथ राहु वाणी के मामले में थोड़ा डिप्लोमेटिक आपको बनाएंगे, ससुराल पक्ष से आपको बेनिफिट करा सकते हैं। आपका जो थर्ड हाउस है, छोटे भाई बहन का घर, पराक्रम का घर जो होता है, वो आपका अच्छा जाने वाला है, क्योंकि शनि वहां बैठे हैं, वो आपके राशि के लग्न के स्वामी हैं। वो आपके छोटे भाई बहनों से रिलेशन भी ठीक करवाएंगे, कम्युनिकेशन के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में आपको बेनिफिट कराएंगे। ये आपके लॉरी चलती हैं, गाड़ी घोड़ा हाईवा चलते हैं दोस्तों, खदानों का काम है, मटेरियल सप्लाई का काम है, तो निश्चित तौर से आपको ये बेनिफिशियल साइड रहने वाली है। थोड़ा सा मंगल के गोचर के समय में आपको बताऊंगा मंथ वाइज, उसमें कहाँ आपको थोड़ी सावधानी किस महीने में बरतने की जरूरत है चोट चपेट और एक्सीडेंट से। ओवरऑल तीसरे हाउस के भी परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे, छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी होंगी। संतान भाव से सॉरी चौथा हाउस सुख का घर होता है, भूमि वाहन वाहन का घर है। यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप नए भवन का निर्माण कर सकते हैं, पुराने भवन का भी जीर्णोद्धार कर सकते हैं। गुरु के गोचर भी मिथुन और कर्क से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी दृष्टियां हैं, आपको पता है, अमृत बरसाती हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं लाभ प्रदान करेंगी। और आपके थर्ड हाउस से गुरु का गोचर है, थर्ड हाउस से जो गुरु का गोचर होता है दोस्तों, तो इनकी जो पांचवी दृष्टि सॉरी छठवें घर से गोचर है, थर्ड राशि, तीसरी राशि मिथुन में गुरु विराजमान है, तो ये कर्क में भी जाएंगे, मिथुन में भी रहेंगे, दोनों राशियों में इनका आना जाना रहेगा। अतिचारी गुरु है, ये कहीं ना कहीं इनकी जो सेवंथ दृष्टि पड़ेगी आपके सेवंथ हाउस, आपके ट्वेल्थ हाउस पर पड़ेगी, जो नाइन्थ दृष्टि है वो आपके धन भाव पर पड़ेगी, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देने वाले हैं। कर्म भाव पर भी गुरु की दृष्टि है, तो वहां भी गुरु आपकी चीजों को मैनेज करें। छठे में स्वयं बैठे हुए हैं, तो आपके कोर्ट कचहरी के मामले हैं उनको बैलेंस करेंगे। फिफ्थ हाउस में संतान के लिए अच्छे हैं, वहां भी आपको अच्छे शुभ अवसर मिलेंगे, संतान आपकी प्रोग्रेस करेगी, शिक्षा के क्षेत्र में एक नए आयाम छुएगी। यदि कहीं बाहर जाने के लिए कुछ वीजा या पासपोर्ट अप्लाई किया है या पीआर वीआर कुछ मामला है, तो वहां भी आपको कहीं ना कहीं निश्चित तौर से सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि ये जो शनि है
वो आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। उनकी तीसरी दृष्टि जब जाती है इस भाव पर, तो वो मीन में इस समय बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं आपको फायदा कराएंगे, सहयोग करेंगे। न्यायालय के मामले हैं, कोर्ट कचहरी के, वहां भी आपको कंप्रोमाइज करा देंगे गुरुदेव। खर्चों में भी कहीं न कहीं नियंत्रण कराएंगे। यदि वो खर्चे जो होंगे वो अच्छे कामों के लिए होंगे। यदि आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो आप करिए, आपका ये अच्छा समय है। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य की। तो दाम्पत्य का जो आपका हाउस है, उसमें भी कर्क राशि में भी गुरु का गोचर रहेगा। बीच बीच में गुरु कर्क में आएंगे और फिर जो है वापस से वक्री होकर मिथुन में जाएंगे। तो ये गोचर भी आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। शादी यदि नहीं हुई है तो शादी कराएंगे, संतान नहीं हुई है तो संतान के भी योग हैं। व्यापार में भी आपको प्रगति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। केतु अष्टम हाउस में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आपको सचेत रहना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कष्टों का घर होता है। बीमारी वगैरह कई बार दे देते हैं, तो इनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। बकाया यदि आप रिसर्च का कोई काम कर रहे हैं, यदि मिनरल्स का आपका कोई काम है, लॉटरी सट्टा व्यापार का कोई काम है, तो यहाँ से कुछ बेनिफिट्स आपको एक बार मिलने के चांसेस बनते हैं। भाग्य पर भी शनि की दृष्टि है, आपके राशि स्वामी की, लग्न के स्वामी की दृष्टि है। वो थर्ड हाउस में बैठकर सेवंथ दृष्टि आपके भाग्य भाव पर डाल रहे हैं, तो भाग्य को भी जागृत करेंगे, भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। 10th जो इनकी आस्पेक्ट आएगा वो आपके 12th हाउस पर आएगा। ये देश विदेश में सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें शनि आपकी पूरी हेल्प करते हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। गुरु जो है चीजों को मैनेज करेंगे। आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन तीनों चीजें मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके लाभ भाव को भी हम देखें तो लाभ भाव में भी आपको इस वर्ष अच्छा मुनाफा होने वाला है, व्यापार के माध्यम से भी या नौकरी के माध्यम से भी, या फिर घर परिवार की कोई प्रॉपर्टी सेल आउट हो सकती है, आपको आपका शेयर मिल सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से या पेरेंटल बिजनेस से आपको सपोर्ट मिल सकता है। खर्चे पर ध्यान रखना है। वैसे तो गुरु की दृष्टि है, पर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि है, तो आपको कोशिश करना है कि कोई वाहन दुर्घटना न हो, सावधानी से वाहन चलाएं और चोट चपेट और हॉस्पिटल के खर्चों से बचें। ओवरऑल ये 2026 आपके लिए बहुत अच्छा साल है, बहुत सारी खुशियां लेके आने वाला है। मैं माहवार एक बार आपको एक ब्रीफ और कर देता हूं कि माहवार जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये वर्ष कैसा रहेगा। तो बात करते हैं 14 जनवरी से, 14 पहले हम 1 जनवरी 1 जनवरी से 14 जनवरी तक की बात करते हैं। तो यहाँ जो है आपको शत्रुओं से आपका कंप्रोमाइज होगा, समझौता होगा। और 14 जनवरी से 14 फरवरी तक पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, धर्मपत्नी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बकाया का ठीक है। 14 फरवरी से और 14 मार्च का जो समय है वो स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। इसमें वैसे तो ठीक है, पर फिर भी थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। 14 मार्च से 14 अप्रैल ये आपकी लंबी यात्राएं होंगी या धार्मिक यात्राएं होंगी, और वो लाभप्रद होगी आपके लिए। अप्रैल के बाद बात कर लेते हैं 14 अप्रैल से 14 मई की। तो दोस्तों नए नए सौदे बनेंगे और सौदों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। उसके बाद 15 मई से जो 15 जून का समय है,
ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। उनको प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा उनको, और कहीं ना कहीं डिग्री जो कंप्लीट करने जा रहे हैं उनकी डिग्री कंप्लीट होगी। 15 जून से 15 जुलाई ये सावधानी का समय है। रोग से, कर्ज से और शत्रु से, तीनों से थोड़ा सा इस समय को सावधानी के साथ, संयम के साथ आपको निकालना है। बकाया का जो समय है 15 जुलाई से और 16 अगस्त तक, इसमें छुटपुट पत्नी से या पति से या फिर आपके बिजनेस पार्टनर से झगड़े की संभावनाएं बनती हैं। तो संयमित रहें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, जिससे कि आपके घर में भी शांति रहे और आपके कार्यस्थल पर भी शांति रहे, और जो लाभ की संभावना है वो पूरी से पूरी आपको मिल सके। इसके लिए आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। आपके घर में भी शांति कायम रहेगी और आपका मन भी शांत रहेगा और व्यापार में भी आपको शांति मिलेगी। 17 अगस्त से 17 सितंबर थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखना है आपको, क्योंकि मौसम परिवर्तित होगा। हम गर्मी से सर्दी की ओर जाएंगे, तो जब इन लोगों की लग्न कमजोर होती है या जिनके सूर्य नीच के कमजोर होते हैं, रेजिस्टेंस पावर की थोड़ी इनके अंदर कमी होती है, इम्यूनिटी की कमी होती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 17 सितंबर से 17 अक्टूबर को, तो यहाँ आपको अच्छे लाभ की संभावना दिखाई दे रही है और कारोबार में की दृष्टि से भी ये समय अच्छा है। 17 अक्टूबर से नवंबर तक की बात करते हैं, ये भी समय आपका अच्छा है। तीज त्योहार का समय है, नए दिवाली और इनका सबका आगमन होगा, दशहरे का आगमन होगा, नवदुर्गे का आगमन होगा। आपको नए नए उद्योगों में, नए नए कारोबार में आपकी एंट्री हो सकती है और वहां सफलता के योग है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब नवंबर से 15 दिसंबर तक की, तो यहाँ भी आय में वृद्धि है। तो ओवरऑल ये सितंबर से लेके और ये जो नवंबर तक का जो समय है, ये अच्छा आय के स्रोत बढ़ा रहा है आपके। इवन 15 दिसंबर तक सब कुछ बढ़िया है। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर जो साल का अंतिम है, महीने के जो अंतिम 15 दिन है, यहाँ थोड़ा सा आपको खर्चों में वृद्धि देखने को मिल रही है हमें। तो ध्यान रखें किसी ऐसे काम पर आपका खर्च ना हो जो कि रिस्की हो। तो वाहन यदि आपके चलते हैं तो उनको किराए पर चलाते हो या आप स्वयं चलाते हो, इंश्योरेंस करके रखें, नियंत्रण में चलाएं। वाहन चलाते समय किसी प्रकार का नशा ना करें, रात्रि में अवॉइड करें वाहन चलाने से। ओवरऑल 2026 आपका होगा मेरे मकर राशि वालों। वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने बेल आइकॉन का बटन इसको जरूर दबाएं। इस वर्ष आपको हनुमान चालीसा विशेषकर 11 बार करना है। अभी मैंने 2025 में जो मंगल का साल था, इसमें मैंने आपको बताया था 3 बार, लेकिन 2026 है, ये चूंकि मंगल का वर्ष नहीं है और मकर राशि वालों पर मंगल मेहरबान होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि मकर यहाँ के कंफर्ट होते हैं। धनिष्ठा में जब ये आते हैं तो उच्च के हो जाते हैं, इनको अति बल मिल जाता है, आपका उत्साह है और पराक्रम क्षमता बढ़ा देते हैं। तो 2026 अब है, इसमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब इसमें आपको अपना पराक्रम बढ़ाना है, आपको अपनी क्षमताएं बढ़ाना है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमको अपने इष्ट की भी वरदान की, इष्ट के आशीर्वाद की जरूरत है। तो हनुमान चालीसा को कोशिश करिए कि दिन में 11 बार करें। यदि दिन में नहीं कर पाते हो तो मंगल से ही तो आपको अवश्य रूप से ये करना ही चाहिए, क्योंकि मंगल की जो तीनों दृष्टियां हैं, चाहे चौथी हो, चाहे सातवीं हो या आठवीं हो, ये तीनों दृष्टियों का लाभ आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपके घर में सब शुभ हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। माता पिता की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, मेरा यही संदेश है। धन्यवाद।